प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से YouTube चैनल आरबीएससी फिजिक्स क्लासेज पर। और अपन पढ़ रहे चैप्टर थर्ड, नाम इसका विद्युत विभव। क्या नाम है? विद्युत विभव। अभी तक अपन इसके 9 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। 9वें लेक्चर में आपको एग्जाम्पल 3.7 और 3.8 का सोल्यूशन बताया था। और आज का लेक्चर नंबर 10 है। वीडियो ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, 25-30 मिनट के होते हैं सारे इतने वीडियो। अब आज हम पढ़ने वाले विद्युत विभव की गणना। जो चैप्टर का नाम है उसी पे अपन आज आ गए हैं, विद्युत विभव की गणना यानी कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये जो अपन कैलकुलेशन करने वाले हैं वो अपन करेंगे किसके लिए? चालक गोलीय कोष के लिए। चालक गोलीय कोष के लिए गोलीय कोष चालक भी हो सकता है, अचालक भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, अचालक भी, कुछ भी अचालक गोलीय कोष हो सकता है, चालक गोलीय कोष हो सकता है, चालक गोलीय ठोस हो सकता है, या फिर अचालक गोलीय कोष या अचालक गोलीय ठोस भी हो सकता है। तो इन सभी के कारण अपन को क्या निकालना है? विद्युत विभव। लेकिन जो अपन आज करेंगे, आज के इस लेक्चर में अपन करने वाले हैं आवेशित चालक गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव। तो मैं आपको एक बात बता दूं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने लेक्चर नंबर 2 के सारे वीडियो देखे, क्योंकि वहां पे मैंने कुछ ऐसा ही पढ़ा था। और वो क्या पढ़ा था? आवेशित चालक गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र पढ़ा था। क्या पढ़ा था? विद्युत क्षेत्र। और आज उस विद्युत क्षेत्र की जरूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। अगर आपको वो विद्युत क्षेत्र नहीं आता है तो मैं नहीं बनोगे, आप इसको देखेंगे, हो सकता है आपको भी बीच में समझ में नहीं आए, क्योंकि मैं मान उठा के सीधा रख दूंगा। वो आया कहां से? उसके लिए आपको लेक्चर 2 नहीं, चैप्टर 2 पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर 2 में कौन सा पॉइंट? चालक गोलीय कोष कारण विद्युत क्षेत्र। तो उसके जस्ट बार टॉपिक है चालक आवेशित अचालक गोलीय कारण विद्युत क्षेत्र का मान। तो होता क्या, मैं आपको बता दूं। देखो, विद्युत क्षेत्र ई के सूत्र, चाहे चालक गोलीय कोष हो, चाहे चालक गोलीय कोष हो, चाहे अचालक, चाहे चालक गोलीय कोष हो, मैं दोनों बात बोल रहा हूं, चाहे चालक गोलीय कोष हो, चाहे अचालक गोलीय कोष हो, चाहे चालक गोलीय कोष हो, चाहे अचालक गोलीय कोष हो, चाहे चालक गोलीय ठोस हो, चाहे चालक गोला, सिंपल चालक बोला है, सिंपल चालक गोला बोला है। इसका मतलब यह है कि वो ठोस की बात कर रहा है। बच्चों, इन तीनों के लिए ई और वी के सूत्र, ई व वी के सूत्र समान होते हैं। क्लियर? ई और वी के सूत्र समान। देखो यहाँ साफ बात है कि चालक सतह पर मतलब किसी भी चालक वस्तु को दिया, अभी भी देखो चालक और अचालक में अंतर क्या है। किसी चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश कहाँ रहेगा? सतह पर। अचालक गोलीय कोष है तो यहाँ अंदर मेटल ही नहीं है, तो आवेश कहाँ के रहेगा? सतह पे। जबकि चालक के अंदर आवेश नहीं रहता है, चालक के अंदर आवेश नहीं रहता, वो कहाँ जाता है? सतह के ऊपर आ जाता है। तो जो फॉर्मूला अपन जो फॉर्मूला निकालेंगे किसके लिए? चालक गोलीय कोष के लिए निकालेंगे, लेकिन वही सूत्र वैलिड रहेगा अचालक गोलीय कोष के लिए भी और चालक गोलीय ठोस के लिए भी, मतलब सिंपल चालक गोलीय के लिए वो सूत्र वैलिड रहेगा। तो अपना आज का टॉपिक क्या है? आप हेडिंग लगा लीजिए, विद्युत विभव की गणना। में पहला अपना जो टॉपिक हम पढ़ने वाले, जिसके लिए हम गणना करने वाले, जिसके लिए विद्युत विभव का मान निकालने वाले हैं, वो टॉपिक अपना आवेशित चालक गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव। आवेशित चालक गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव। क्या? फिर से बोल रहा हूँ, आई रिपीट, आवेशित चालक गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव का मान आज अपने को निकालना है। तो आइए बच्चों, होता कितना है तो देख लेते हैं। कितना होता है? बाहर होता है V बराबर KQ बाई R, सतह पे होता है KQ बाई कैपिटल R, और अंदर जीरो नहीं होता, अंदर होता है कितना? KQ बाई R। ये सूत्र अपने पास मिलने वाला है, ये बाहर है। तो ये आएगा कैसे? वही अपने को निकालना है। तो बाहर कितना आएगा? KQ अपॉन स्मॉल r, सतह में आएगा KQ अपॉन कैपिटल R, और अंदर भी आएगा KQ अपॉन R। चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 थी, लेकिन विद्युत विभव 0 नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? आज को अपन यहाँ पे देख भी लेंगे क्यों नहीं होता है। तो बच्चों, पहला इसमें जो केस अपना आवेशित, आपने हेडिंग लगा ली होगी, आवेशित चालक गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव। आवेशित चालक गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव। तो मान लेते हैं इस तरीके से, ये देखिए, मान लेते हैं कि माना कोई चालक गोला, माना कोई एक चालक गोलीय कोष, माना कोई चालक गोलीय कोष जिसकी त्रिज्या कैपिटल R, जिसकी त्रिज्या क्या वाले अपन है? कैपिटल R। वह क्यू आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है। थोड़ी लिख लीजिएगा कि माना, लिख लो, माना एक चालक गोलीय कोष, माना एक चालक गोलीय कोष, एक चालक गोलीय कोष जिसकी त्रिज्या कैपिटल R, वह कैपिटल क्यू आवेश एक समान रूप से, बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक कैपिटल क्यू आवेश एक समान रूप से गोले के पृष्ठ पर वितरित है, गोले के पृष्ठ पर फैला हुआ है, पृष्ठ पर वितरित है। अपने को करना क्या इसके लिए? वितरित है। तो हमें इसके कारण 3 बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। वो बिंदु गोले के बाहर हो सकता है,
जैसे हमने विद्युत क्षेत्र में देखा था, वो बिंदु गोले के पृष्ठ पर हो सकता है और वो बिंदु गोले के अंदर भी हो सकता है। तो हम लोग 3 पॉइंट पर तो क्या लिखेंगे, हमें इसके कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। उसमें पहला केस कौन सा होगा, तो केस फर्स्ट आप लिखिए, केस फर्स्ट, जब बिंदु चालक गोले के बाहर हो, जब बिंदु गोलीय कोष के बाहर स्थित, जब बिंदु गोलीय कोष के बाहर स्थित हो, जब बिंदु गोलीय कोष के बाहर स्थित हो। 3 स्टेप बन सकती है कि मान लो गोला है, ये क्या है, गोला, तो जहां आप विद्युत विभव निकालना चाहते हो वो बिंदु गोले के बाहर हो सकता है वो बिंदु गोले के पृष्ठ पर ही हो, वो बिंदु गोले के पृष्ठ पर हो सकता है वो बिंदु गोले के अंदर ही हो। ये 3 केस है, इन 3 केसेस में 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो पहला केस हम कौन सा लेने वाले हैं, जब बिंदु गोलीय कोष के बाहर स्थित हो, तो आप यहाँ तक हेडिंग लगा लीजिए, जब बिंदु गोलीय कोष के बाहर हो। मतलब केस कैसा बना कि मान लेते हैं ये कोई चालक गोलीय कोष है और ये इसका केंद्र O है, ये इसकी त्रिज्या कैपिटल R है और ये स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर अपने को विद्युत विभव का मान निकालना है। तो बच्चों यहाँ पर एक मान लो यहाँ पे अपने अल्पांश काट लिया, ऐसा अनंत को जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, सब जानते हो आप, प्लस आवेश से बाहर माइनस आवेश के अंदर। मैं मान के चल रहा हूँ आपने चैप्टर फर्स्ट और सेकंड पढ़ लिया है। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र क्या आएगा, बाहर की ओर, विद्युत क्षेत्र क्या आएगा, बाहर की ओर। और यहीं पर ये R है, इसमें छोटे dr काट दिए, मान लो अपने यहाँ पे एक dr काटा, एक छोटा सा अल्पांश काटा, तो यहाँ पे dr वेक्टर को मानेंगे इधर, ये मानो यहाँ पे dr वेक्टर, यहाँ पे क्या है, dr वेक्टर। अब करना कुछ नहीं है, अपन जो यहाँ पे विद्युत विभव निकालने वाले हैं वो मैंने आपको लेक्चर 7 में बताया था, क्या, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध V बराबर माइनस अनंत से R E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ये होता है आपका विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध। तो अपन इस फॉर्मूले को काम में लेते हुए आज विभव का सूत्र अपन ड्राइव करेंगे। क्लियर, कौन सूत्र से, इस वाले सूत्र से। ये क्या होता है, विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध, V इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू R इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। तो यहाँ तक आप बना लीजिए, डायग्राम बना लीजिए, फिर इसको आगे कंटिन्यू अपन सोल्व करते हैं। इसको उठा रहा हूं, सिंपल गोला है। पहला केस जब बिंदु गोले के बाहर है, यहाँ अल्पांश काटा, इधर dr वेक्टर माना, E वेक्टर इधर होगा, क्योंकि यहाँ अपने आवेश कौन सा माना है, धन आवेश माना है। तो धन आवेश से विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है। अगर यहीं पर अपन ऋणावेश मान लेते तो विद्युत क्षेत्र क्या होता, अंदर की ओर। ठीक है, लिख लिया यहाँ तक। तो आई इसको उठा रहा हूँ ऊपर से, जिसने लिखा पॉज करके लिख लीजिएगा। ओके, तो देखिए आगे क्या होगा, जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो तो क्या लिखेंगे, विभव की परिभाषा से, विभव की परिभाषा से क्या लिखोगे, विभव की परिभाषा से क्या लिखी थी अपने, वो सूत्र कौन सा, विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र के बीच में संबंध। तो क्या होता है, V बराबर माइनस अनंत से R, V बराबर माइनस समाकलन अनंत से R E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। अब यहाँ पे E और dr दोनों एक ही दिशा में, तो यहाँ पे देख क्या बनेगा, V बराबर माइनस अनंत से R E dr cos थीटा। कैसे आ गया, ये आपको पता होगा कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर क्या होता है, ए बी cos थीटा। 11th क्लास के सेकंड चैप्टर से हम यही पढ़ते आ रहे हैं, क्या आएगा, E dr cos थीटा। अब यहाँ पर देखिए E वेक्टर किसके समांतर है, E वेक्टर समांतर है dr वेक्टर के। इसका मतलब क्या हो गया, थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री हो गया तो cos 0 का मान आप जानते हो, cos 0 का मान कितना होता है, 1। तो यहाँ पे cos 0 कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। V बराबर माइनस अनंत से R E dr cos 0 का मान हो गया 1, तो माइनस अनंत से R E dr, ये आगे E dr। डायग्राम आपने बना लिया होगा, डायग्राम में 18 क्लियर, तो दिखाते हैं यहाँ। ठीक है, डायग्राम पहले बना ले, डायग्राम पहले बनाना होता है, लिख लिया होगा आपने। अब देखिए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, आप जानते हो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, बाहर कितना होता है, KQ अपॉन R स्क्वायर, गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पर KQ अपॉन R स्क्वायर, गोले के अंदर 0 चालक के लिए। ठीक है, तो अपन यहाँ क्या करेंगे, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान, या आप जानते हो चैप्टर सेकंड से अपन पढ़ रखा अपने। तो बिंदु P पर यानी अपन जो विद्युत विभव निकाल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव अपन ज्ञात करें, विद्युत क्षेत्र से क्या निकाल रहे, विद्युत विभव अपन निकालने जा रहे हैं। तो बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर ये देखो, डायग्राम उठा दूं, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर विद्युत
क्षेत्र, डायग्राम से ना, डायग्राम आपने बना रखा है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, E बराबर KQ/R²। तो ये E का मान क्या रख दो, इस फॉर्मूला रख दो, तो क्या आएगा V बराबर माइनस अनंत से R, E का मान क्या रखा KQ/R² इनटू में क्या आएगा dr। देखो K कांस्टेंट, नो यूनिट इसके हाथ नो, Q कांस्टेंट, ये भी तो जो भी नियतांक होते हैं वो समाकलन से क्या आते हैं, बाहर आ जाते हैं, तो बन जाएगा V बराबर माइनस KQ, लिमिट कहां से कहां तक, V बराबर माइनस KQ, और इसकी लिमिट है अनंत से R तक, अनंत से स्मॉल r तक। और यहाँ पे क्या बचा 1/r² dr। कल भी बताया था, कल मतलब लेक्चर नंबर 2 में जब अपने बिंदु आवेश का विद्युत विभव निकाला था तो मैंने बताया था कि 1/x² का समाकलन -1/x है, याद कर लो। तो इसी प्रकार वही x की घात n वाला फॉर्मूला लगा के x की घात n + 1/n+1 वाले फॉर्मूले से, तो क्या आएगा, तो 1/r² का समाकलन कितना होगा, -1/r। तो इसका समान क्या आ जाएगा, v बराबर -kq, v बराबर -kq, यहाँ पे -1/r, और इसकी लिमिट कहां से कहां तक है, अनंत से r तक। अब करना क्या होता है समाकलन में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी एक बार इस r की जगह ऊपर वाला रखना है, फिर माइनस करके इस r की जगह नीचे वाला रखना होता है, इसको बोलते हैं अपन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो रख दो, यहाँ पे लिमिट लगा दो, तो v बराबर क्या आएगा -kq, अपर लिमिट r की जगह r रखना है, फिर माइनस फॉर्मूले में आता है, और -1/अनंत, और 1/अनंत बच्चों कितना होता है, 0, याद कर लो, क्योंकि एक बहुत छोटी संख्या है, अनंत बहुत बड़ी संख्या है, तो किसी छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग देने पर आंसर लेस देन 1 आता है, लेकिन यहाँ तो अनंत तो बहुत बहुत बड़ा हो गया, तो इसको लगभग कितना आएगा, 0। तो इसको क्या मान सकते हैं, इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, आप इधर साइड में 1/n, ये चीजें साइड में लिखने की होती है, 1/n अनंत इज इक्वल टू ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। तो ये बन गया v बराबर -kq -1/r, और माइनस माइनस प्लस इन 0, तो बन गया v बराबर -kq -1/r। तो v का मान क्या बना, kq/r, kq/r, इसको अपन बोलेंगे v आउट या v बाहर। v बाहर मतलब गोले के बाहर, कितना आ गया, kq/r, kq/r। एक बार मार्कर चेंज कर दे, कितना आ गया, kq स्मॉल r, kq स्मॉल r, v बाहर आपको मिला कितना, v बाहर मिला कितना, kq/स्मॉल r, kq/स्मॉल r। तो ये आपका आ गया बाहर कितना होगा, kq/r। वहां पर विद्युत क्षेत्र में नीचे r² आता था, यहाँ पे सिर्फ क्या आ रहा है, r, यानी वही आ गया जो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव आता था। यानी बाहर से बिंदुओं के लिए गोला ऐसे व्यवहार करता है जैसे बिंदु जो आवेश है गोले केंद्र पर रखा हुआ हो, लेकिन वास्तव में वो गोले केंद्र पर रखा हुआ नहीं है। ठीक है यहाँ तक, तो ये आ गया v बाहर इज इक्वल टू kq/r। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं अपन इसकी। हो गया यहाँ तक। अब केस सेकंड कौन सा लेंगे, जब बिंदु गोले के पृष्ठ पर स्थित हो। केस सेकंड कौन सा होगा, यहाँ तक आप पॉज कीजिए, नोट कर लीजिएगा, अगर नहीं किया तो पॉज कर लो, नोट कर लो, इसको उठा लो यहाँ से। केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड क्या होगा, जब बिंदु गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, जब बिंदु गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, मतलब यहाँ लिखते हैं केस सेकंड, जब बिंदु गोले के पृष्ठ पर स्थित, जब बिंदु गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, जब बिंदु गोले के पृष्ठ पर जो बिंदु था वो उठ के गोले के ऊपर ही आके बैठ गया, तो इस टाइम क्या होने वाला है, इसको जानने के लिए आगे वीडियो देखें। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, मान लेते हैं गोला है, ये क्या है, गोला, और गोले को क्या आवेश रखा है, क्यों आवेश देखा है, समान रूप से फैला हुआ है, समान रूप से आवेश फैला हुआ है। इसकी त्रिज्या क्या मानी अपन ने, त्रिज्या मान रखी है r, और जिस बिंदु पर आप विद्युत विभव निकालना चाहते हो वो बिंदु P आके बैठ गया गोले के ऊपर, और ये दूरी क्या होगी, r है गोले का केंद्र। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ स्मॉल r बराबर कैपिटल R के बराबर हो गया, यहाँ स्मॉल r किसके बराबर हो गया, कैपिटल R के बराबर हो गया। तो क्या करेंगे, जो आपने लिखा था v बाहर जो आपने लिखा था kq/स्मॉल r, उसको आप बच्चों समीकरण नंबर 1 बोल दीजिए। क्या बोल दिए, समीकरण नंबर, उसको आप समीकरण नंबर 1 लिख दो। क्या लिख दो, समीकरण नंबर 1। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से यह आएगा v सतह मतलब गोले की सतह, क्या आएगा, k स्मॉल r की जगह क्या लिख दो, कैपिटल R। तो आ जाएगा v सतह kq/कैपिटल R। सतह में कितना आएगा, kq/r। करना कुछ नहीं, जो अपने बाहर निकाला है उसमें स्मॉल r की जगह क्या कर दो, कैपिटल R। क्यों कर दे, क्योंकि दोनों बराबर हो गए, जितनी गोले की त्रिज्या उतनी दूरी हो गई।
तो उसमें स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लिख दो, वो आ जाएगा सतह के ऊपर। अब बात करते हैं तीसरे केस की, जब बिंदु गोले के अंदर बैठ जाए तो उस टाइम क्या हो जाए, बिंदु गोले के अंदर जाके छुप जाए तो उस टाइम क्या होने वाला है विभव के साथ। तो आइए बच्चों आगे चलते हैं अपन किसके लिए। तो केस का क्या होगा, जब बिंदु गोले के अंदर स्थित हो, तो इसको उठाना यहाँ से, इसको आप नोट कर लीजिए। तो ये गए यहाँ से, जब बिंदु गोले के अंदर स्थित हो, जब बिंदु गोले के अंदर स्थित हो, जब बिंदु गोले के अंदर स्थित हो, मतलब गोला मान लो ये है अपना कोई गोला है और मान लो इसकी त्रिज्या r है और जिस बिंदु पर आपको विभव निकालना, बिंदु r, इसके केंद्र O से P हो गया, दूरी r पर बिंदु P, और यहाँ अपने को निकालना है विद्युत विभव का मान निकालना है। और गोले के ऊपर वही प्लस क्यू आवेश समान रूप से फैला हुआ है, इस गोले के ऊपर वही प्लस क्यू आवेश समान रूप से फैला हुआ। तो क्या करें अपन, वही सूत्र V बराबर क्या आएगा, माइनस अनंत से r ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर लगा देते हैं। तो यहीं से मान लो ई वेक्टर यहाँ पे वैसे मान लेते बाहर है, ठीक है, ई वेक्टर और डी आर वेक्टर, यानी यहाँ इधर मान लेते हैं अपन ई वेक्टर और इधर मान लेते हैं डी आर वेक्टर, दोनों ई को और डी आर को। क्या बन जाएगा, v बराबर माइनस अनंत से r ई डी आर कोस थीटा। अब यहाँ पे वही ई समांतर डी आर, तो हम क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, सिंपल ई डी आर आएगा। तो कोस 0 कितना लगेगा, इसका हो गया कोस 0 कितना बन जाएगा, a कितना बन जाएगा, एक बन जाएगा v बराबर माइनस अनंत से r ई डी आर लिखना है। तो क्या करें, अंदर तो 0 होता है तो यहाँ 0 रख दे, 0 आ जाएगा, यहाँ 0 रख दे भाई। अंदर तो विद्युत, आपको याद होगा चालक गोलीय कोष के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या था, 0, तो यहाँ क्या रख दे 0, तो आंसर 0 आ जाएगा। नहीं 0 नहीं होगा, वो गलत है, सीधा ए का मान मत रख देना। ए का मान इसलिए मत रख देना क्योंकि जब अपन बाहर, अपन कहाँ से आ रहे, अनंत से, कहाँ से आ रहे, अनंत से, कहाँ से आ रहे, जब अनंत से यहाँ आएंगे, अनंत से यहाँ आएंगे तो अपना फलन टूट जाएगा, इसको बोलते हैं संततता, यानी जो फलन है उसकी सांतत्य खत्म हो जाएगी। सांतत्य मतलब अपन से ये, इसको बोलते हैं संतत करो, इसको बोलते थे संतत करो। मान लो कहीं से टूट गया, जैसे ये कोई करा हुआ है, ये फिर टूट गया, ये कोई करा हुआ, इसको वक्र, इसको बोले टूटा हुआ वक्र, इसको बोले टूटा हुआ वक्र। मैथ्स में आप पढ़ते हो कंटिन्यूटी, क्या पढ़ते हो, कंटिन्यूटी यानी संततता, सीमा, सांतत्य और अवकरणीयता। जो बायो है उनको देख लो कि जैसे मान लो कोई ग्राफ लगातार नहीं हो, वो कहीं कहीं टूट जाए, बीच में से टूट जाए, फिर चले, फिर टूट जाए, फिर चले, फिर टूट जाए, तो ऐसे वक्र को बोलते हैं अपन असंतत वक्र, असंतत वक्र या असंतत फलन, असंतत फलन। तो अपन क्या करेंगे, जैसे अनंत से r पर आएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक जैसी नहीं है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक जैसी नहीं। कैसे, कि गोले के बाहर जो विद्युत क्षेत्र है वो kq/r² है, यानी जो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है वो 1/r² पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन गोले के अंदर कितना है, 0। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक जैसी नहीं है, तो अपने को इस समीकरण को दो पार्ट में, दो भागों में तोड़ना पड़ेगा, दो भागों में तोड़ना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, अपन पहले अनंत से कैपिटल R पर आएंगे, फिर कैपिटल R पर आके स्मॉल r पर जाएंगे। क्या बोला मैं, पहले अनंत से कैपिटल R पर आएंगे और कैपिटल R पर आके फिर स्मॉल r पर जाना है, ठीक है, क्योंकि इससे यानी जो फलन है उसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है, उसकी समता ब्रेक हो रही है। मतलब ये मान लो ये बाउंड्री, मान लो ये वॉल है, दीवार है, तो आप इसमें सीधा नहीं जा सकते, पहले आपको आना पड़ेगा। और मान लो ऊंची दीवार है, आपको इसको कूदना है, मतलब उछलना पड़ेगा, तो थोड़ा एक बार आपको सोचना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। तो सेम कंसेप्ट कि पहले आपको अनंत से कैपिटल R आना है और फिर कैपिटल R पर आके स्मॉल r पर जाना है। तो इस समाकलन को आपको दो भागों में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अनंत से स्मॉल r तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक जैसी नहीं है। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ बाहर व अंदर, यहाँ बाहर व अंदर, बाहर व अंदर स्थित बिंदुओं के लिए, अंदर स्थित बिंदुओं के लिए विद्युत क्षेत्र एक समान नहीं है, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की निर्भरता एक जैसी नहीं है, तीव्रता की निर्भरता एक जैसी नहीं है। मतलब क्या है, वो बाहर तो क्या है 1/r² के व्यतिकरण पाती है, जबकि अंदर कितनी है, ई इन मतलब अंदर होगी वो 0। तो क्या करेगा, इसको बोलो समीकरण नंबर, मान लो इसको जो भी नाम दिया आपने, मान लो समीकरण 2 है, समीकरण 2, तो समीकरण 2 को दो भागों में, समीकरण 2 को दो भागों में व्यक्त करना पड़ेगा। समीकरण 2 का समाकलन दो भागों में, दो भागों में क्या लिखें, दो भागों में तोड़ना पड़ेगा, दो भागों में
तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, पहला कौन सा, पहला अनंत से कैपिटल आर, अनंत से कैपिटल आर, और दूसरा कौन सा कैपिटल आर से स्मॉल आर। इसमें बस लिमिट को चेंज करना है। एक बार अनंत से कैपिटल आर, क्या आएगा ये v बराबर, भाग लगा दो माइनस, एक बार अनंत से कैपिटल आर ई डी आर। ठीक है, दूसरा आर से कैपिटल आर से स्मॉल आर ई डी आर। देखिए समीकरण इसको बोल दो, समीकरण इसको बोल समीकरण 3। और जो आपने बाहर निकाला था ना v सतह में कितना निकाला आपने, v से निकाला के क्यू बाई आर, उसको समीकरण नंबर 2 बोलते हैं, समीकरण नंबर 2, क्योंकि वो यहाँ काम आ रहा है। क्लियर है? यहाँ पे जो आपने सतह पे निकाला था उसको समीकरण नंबर 2 बोल देना, इसको समीकरण नंबर 3, और यहाँ पे समीकरण 3। ठीक है, अब देखिए अपन इसकी बात करें तो ये अनंत से आर कहाँ हो गया, सतह पर, तो क्या लिखेंगे अनंत से आर, अनंत से आर ई डी आर किसके बराबर है, के क्यू बाई आर के, वह अंदर ई बराबर कितना है, वह अंदर ई बराबर 0, तो इसका मतलब क्या हो गया आर से स्मॉल आर 0 इंटू यानी ई डी आर, ये क्या बन जाएगा 0। क्लियर? तो इसका मान तो क्या आ गया सतह वाला के क्यू बाई आर, लेकिन इसका मान कितना आएगा, अंदर विद्युत क्षेत्र कितना है 0, तो यहाँ पे क्या रखा है 0, तो क्या चला जाएगा 0 में, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा v बराबर, इसको उठा रहा हूँ डायग्राम को ऐसे उठा रहा हूँ, अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया तो खोल के बना लीजिए। देखिएगा ये क्या बन जाएगा v, ये आ जाएगा अंदर की ओर, तो क्या आएगा बाहर लग रहा है बाहर। इसको देखिए, इसको एक बार इस माइनस को आप अंदर ले दो, माइनस अंदर और ये माइनस यहाँ पे अंदर भेज देना, ब्रैकेट हटा के एक बार माइनस को अंदर भेज देना। इसका मान ये आ गया, इसका मान तो ये आ गया, और इसका मान क्या हो गया 0, इसका मान तो ये आ गया के क्यू बाई आर, तो बन जाएगा के क्यू बाई आर, और अंदर कितना आ जाएगा 0, यानी v इन v कितना आ गया के क्यू बाई आर। अपन एक खास बात यहाँ पे ये देखिए कि जितना, इसको समीकरण नंबर 4 बोलो, समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर इसको 1 2 ये 2, ठीक है, समीकरण नंबर 4। यहाँ पे खास बात मैंने क्या देखी कि विभव जितना गोले के पृष्ठ पर था उतना ही गोले के अंदर, यानी पृष्ठ से अंदर जाने पर विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि बाहर क्या है के क्यू बाई स्मॉल आर, यानी जितना चाहे, अब देखो चालक गोलीय कोष हो, चाहे अचालक गोलीय कोष हो, चाहे चालक ठोस गोला हो, इन सभी के लिए v और e का मान क्या रहने वाला है, समान होने वाला है। जबकि चालक गोलीय कोष के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 थी, लेकिन यहाँ पर विद्युत विभव 0 नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि विभव 0 हो तो विद्युत क्षेत्र 0 हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। आपने यहाँ भी देखा है, जैसे अपन विद्युत द्विविधुर की बात करें तो विद्युत द्विविधुर के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र 0 नहीं था, लेकिन विद्युत द्विविधुर के निरक्ष पर विभव 0 था। क्लियर यहाँ तक? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि किसी बिंदु पर v 0 तो e 0 हो ही, ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो आप यहाँ तक नोट कीजिए, बहुत चीज आगे बढ़ी, इसका ग्राफ बनाते हैं, उसका वीडियो को एंड करते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो आपने पॉज करके लिख लिया होगा, आगे चलते हैं। आगे अपन लिखते हैं v व r के मध्य ग्राफ, v व r के मध्य ग्राफ, v व r मतलब v और एक दूरी, विभव का दूरी के साथ, तो विभव का दूरी के साथ, विभव का दूरी के साथ परिवर्तन का, विभव का दूरी के साथ परिवर्तन का ग्राफ, किसके लिए, चालक गोलीय कोष के लिए। किसके लिए, चालक गोलीय कोष। यहाँ चालक गोलीय कोष की अपन बात कर रहे हैं, लेकिन चाहे चालक गोलीय कोष हो, चाहे चालक गोलीय कोष हो, चाहे चालक ठोस गोला हो, तीनों के लिए सेम रहने वाला है। तो मान लेते हैं ये अपना क्या, ये एक्स एक्स में क्या कहते हैं r दूरी, और y एक्स में क्या कहते हैं विद्युत क्षेत्र E। तो y एक्स पे अपने लिया विद्युत क्षेत्र E, ये मूल बिंदु, और मान लेते हैं कि ये अपना कोई गोला है, ये क्या है गोला, और यहाँ अपने y एक्स पे ले लिया विद्युत क्षेत्र E। तो 3 भाग बन गए। ये कौन सा भाग, पहला मतलब ये गोले के अंदर, यानी स्मॉल r का मान कैपिटल R से छोटा, यहाँ पे स्मॉल r का मान कैपिटल R के बराबर, और यहाँ पे स्मॉल r का मान कैपिटल R से बड़ा। ये तो है ना, अगर बिंदु गोले के बाहर है स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा, अगर बिंदु गोले के पृष्ठ पर है स्मॉल r त्रिज्या के बराबर, अगर बिंदु गोले के अंदर है स्मॉल r त्रिज्या से कम। तो 3 भाग, पहला भाग, दूसरा इसकी सतह, और तीसरा भाग इसके बाहर वाला। तो ग्राफ कैसा आएगा, देखिए सतह पे कितना है के क्यू बाई आर, सतह पे कितना है के क्यू बाई आर, सतह पे कितना है के क्यू बाई आर, अंदर भी कितना है के क्यू बाई आर। सतह से अंदर जाने पर विभव में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो मान लेते हैं के क्यू बाई आर यहाँ पे, तो जितना सतह पे होगा उतना ही अंदर होगा। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, के क्यू बाई आर, लेकिन ये कहाँ पे, ये सतह पे, ये कहाँ पे v
सतह, कितना आ गया के क्यू अपॉन कैपिटल आर, और अंदर भी कितना होगा वी के क्यू अपॉन कैपिटल आर, लेकिन बाहर आने पर के क्यू अपॉन स्मॉल आर। अब दूरी बढ़ेगी तो विभव में क्या होगी कमी, क्योंकि वी बराबर के क्यू अपॉन आर, के चेंज हो नहीं सकता फिक्स है, क्यू अपन ने फिक्स कर दिया तो चेंज कौन हो सकता है स्मॉल आर चेंज होने पर वी के मान में कुछ अधिक या मतलब इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, कौन वी, यानी इसके मान में कमी या अधिकता कुछ भी हो सकती है। तो आर बढ़ेगा तो वी के मान में क्या होगी कमी, तो ग्राफ कैसा आएगा, यानी वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर का ग्राफ कैसा होता है विद क्रमानुपाती, यानी ये आएगा आपका पैराबोलिक कर्व, यानी ग्राफ आएगा आपका ये वाला, ठीक है। तो ये हो गया वी और आर के मध्य ग्राफ, यानी विभव का दूरी के साथ परिवर्तन का ग्राफ। इसके लिए चालक गोलीय कोष के लिए, चालक गोलीय कोष के लिए ये सेम होगा चालक गोलीय के लिए और अचालक गोलीय कोष के लिए, ठीक है बच्चों। तो ये इस वीडियो में इतना ही, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे अचालक गोलीय कोष के कारण, ये सेम कंसेप्ट अचालक गोलीय कोष का विद्युत विभव वही अंदर बाहर और सतह पे कितना आएगा वो अपने को वहां पे देखिए। इस वीडियो में इतना ही, अगले लेक्चर में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।